जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। दुख के जो सुख वहाँ नहीं है जिन्हें तुम सुख के साधन मानते हो। दुख वहाँ नहीं है जहाँ तुम दुख के साधन मानते हो। यही हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है। विगत 2 दिनों से अपन उन लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो संपूर्ण दुखों से घिरे हुए हैं फिर भी सुखी हैं। समस्त अभावों में जिंदगी जीता है फिर भी सुखी है। महावीर स्वामी का जो धर्म है बस सबसे बड़ा चमत्कारी धर्म है। दुख में कैसे सुखी हो, अभाव में कैसे मुस्कुराएं, आग पर कैसे चलें और फपोले ना आए, और फपेली आ जाएं तो वो जलन न करें, जलन करें भी तो आंख में आंसू न ला सकें। ये है धर्म की मूल परिभाषा। लोग धर्म की मूल परिभाषा समझते हैं कि धर्म मुझे सुख के साधन डुला देगा। यही भूल की थी रावण ने। रावण ने धर्म और धर्मात्माओं की बहुत संगति की। रावण जैसा धर्मात्मा वाह्य क्रिया करने वाला भूतो न भविष्य। अतीत में भी कोई उस जैसा धर्मात्मा नहीं मिलता, धर्म करने वाला, और भविष्य की कोई कल्पना करना मुश्किल है। पूरे शास्त्रों को मैंने बड़े बड़े भक्त देखे, लेकिन रावण जैसी भक्ति नहीं थी। कितनी गजब की भक्ति। वैष्णव दर्शन में उसने शीश काट काट के चढ़ा दिया। जैन दर्शन में भगवान की भक्ति में वीणा का तार टूट गया तो उसने अपनी हाथ की नस निकालकर वीणा बजा दी। आज तक कोई ऐसा उदाहरण हुआ है? बताते हैं रावण जब ध्यान में बैठता था तो बड़े बड़े मुनि महाराज हिल जाएं, लेकिन रावण आसन से हिलता नहीं था। मुनि महाराज हिल जाते, रावण को कोई नहीं हिला पाया। उसने बैठ लिया कि हम यह मंत्र सिद्ध करके रहेंगे, वो करके रहता। रावण आज तक कभी अपनी साधना में फेल नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। अपनी साधना में सदा वो सफल रहा। जो उसने ठाना वह मिला, जो उसने चाहा वह मिला। भगवानों से भी उसने जो चाहा वो मिला। नमोकार मन से जो चाहा वो मिला। भगवान की भक्ति से जो चाहा वो मिला।
जो उसने चाहा। ऐसे बताते हैं कि रावण यदि अपने मन में किसी चीज को विचार ले, उसे वो पूरा करके छोड़ता है, और जिससे करवाना चाहे वो करता है, वो भगवान भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, कोई भी हो। रावण की इच्छा के विरुद्ध में आज तक कोई चल नहीं पाया। नमोकार मंत्र भी नहीं। नमोकार मंत्र ने भी रावण की इच्छाएं पूरी की। शांतिनाथ भगवान की शांति धारा ने भी इच्छाएं पूरी की। शांतिनाथ के मंत्र ने भी इच्छाएं पूरी की। जैन दर्शन, ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है जिस प्रसंग में रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हो। बात एक विदेही का प्रसंग छोड़ देना, हर चीज उसने कहा कि मेरी लंका सोने की होना चाहिए, हुई। उसने कहा कि सुदर्शन चक्र मेरे पास आना चाहिए, आया। उसने कहा कि अक्षय निधियां मेरे पास होना चाहिए, हुई। उसने कहा कि मेरी शक्ति बहुरूपणी हो, हुई। रावण की जिंदगी में असंभव और निषेध शब्द नहीं था, कोई कर ही नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं थी, ना तो जैन धर्म में, ना भगवानों में, ना गुरुओं में, ना उनके माता पिताओं में, ना देवताओं में। स्वर्ग के देवताओं की भी ताकत नहीं थी कि वो रावण की इच्छा को नकार दे, रावण के प्रतिकूल चले जाए। रावण ने चाहा कि स्वर्गपुरी यहीं बसेगी, तो उसने बसा लिए पूरे स्वर्ग, सौधर्म की पूरी व्यवस्थाएं बना ली उसने। मन में मात विचार करता था और हो जाता था, और सब अनुकूल होते थे, उसके विरोध में कोई जा ही नहीं सकता। पर कमी कहां रह गई जिस कारण से उसकी दुर्गति हो गई? कमी कहां रह गई जिस कारण से हर साल दशहरा मैदान में चल रहा है? कमी कहां रह गई जो अंतिम बारी हार गए? रावण पूछता है अंतिम में, आज उसकी जिंदगी का अंतिम दिन है, सब कुछ समाप्त हो चुके, कोई बचा नहीं। तो मंत्रिमंडल से पूछता है कि हमारी हार का क्या कारण है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि युद्ध हमारी लंका में हो रहा है, दुश्मन तो परदेशी है, हम घर में रहकर असुरक्षित हैं और वनवास में रहकर सुरक्षित हैं। क्या कारण है? शक्ति हमारे पास ज्यादा है, सेना हमारे पास ज्यादा है, उम्र हमारे पास ज्यादा है, ज्ञान हमारे पास ज्यादा है, शक्तियां हमारे पास ज्यादा हैं, देवता हमारे पास, सब कुछ तो प्लस है। और सामने वाले दुश्मन के पास तो सब माइनस ही माइनस है। भूमि गोचरी है, ज्यादा शस्त्र है नहीं, बहुरूपणी विद्या है नहीं, भूमि गोचरी है। सारे देवता मेरा साथ दे रहे हैं, रामचंद्र जी की तरफ से कोई देवता साथ में नहीं थे, कोई देवता साथ में नहीं थे। यदि देवता साथ में होते तो देवता पता नहीं लगा लेते कि सीता कहां गई। सही तो विदेही का मालूम कर लेते कि सीता कहां, देवता लगा देते। और देवता तो उनके परिवार की रक्षा करने वाले थे। वनवास के समय कोई देवता उनके पास नहीं था, एक भी देवता नहीं, एक भी देवता नहीं था, क्योंकि उस समय वो ना बलभद्र थे ना वो नारायण थे।
लेकिन रावण तो चक्रवर्ती अर्धचक्री था, सब कुछ उसके पास, हजारों देवता जिसके पास थे। रावण के श्री राम के पास तो छोटी सी बानर सेना थी, कुछ नहीं था। देखा जाए तो कुछ भी नहीं था रावण के सामने। फिर भी रावण पूछता है कि मेरे हारने का कारण क्या है। बहुत अच्छी बात है। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ भी धर्म किया है वो पाप की रक्षा के लिए किया है, और श्री राम के पास जो कुछ भी है वो धर्म की रक्षा के लिए। तुम पाप को बचा रहे हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी शक्तियां हैं वो धर्म और धर्मात्मा को नाश के लिए है। आपका सोच, आपकी सिद्धि, आपकी साधना, आपका मंत्र, आपके भगवान, सब धर्म और धर्मात्मा का नाश हो। किसका नाश हो? धर्म और श्री राम का कहना है कि अधर्म का नाश हो और अधर्मी का नाश हो, बस इतना सा अंतर, कुछ नहीं है। तुम एक धर्मात्मा का धर्म मिटाना चाह रहे हो और वे एक धर्मात्मा का धर्म बचाना चाह रहे हैं। उनके पास न्याय है, आपके पास अन्याय है। उनके पास न्याय है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे एक धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और तुम धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने अधर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। और अधर्म और धर्म की जब भी युद्ध होगा, धर्म का विजय होगा, धर्म विजयी होगा। और यही स्थिति, यह परिस्थितियां जो, और दूसरा कारण है कि आप जो कुछ भी धर्म करते हो सुख की सामग्री पाने के लिए। आपका एक ही भाव है, मुझे सोने की लंका चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे कल मैंने कहा था, आपको भूख लगी है, आपके पास फुटपाथ पर सोए हैं, आपके पास कुछ भी धैर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया समझने के लिए महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। फुटपाथ पर हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, बीमारी है, चारों तरफ से संकट है, कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको कोई कहे मांगो, क्या मांगना चाहिए? बोलो, फुटपाथिया क्या मांगेगा? एक मिनट को आप फुटपाथिया हो जाओ और मैं तुम्हें वरदान देने वाला होता हूं, क्या मांगोगे? बस कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सी झोपड़ी हो जाए रहने को। यदि आपके पास धन नहीं है, कौड़ी भी नहीं है, क्या मांगोगे? धन मांगोगे। कपड़े नहीं है तो कपड़े मांगोगे। 2 दिन से खाया नहीं है और महाराज पूछे, बोलो बेटा क्या चाहते हो? बोल दो, जल्दी बोल दो। धनी कम अन्नदाता भूखा रोटी मांगेगा, प्यासा पानी मांगेगा, घर विहीन घर मांगेगा, धन विहीन धन मांगेगा, परिवार विहीन परिवार मांगेगा। आप दोनों दंपति की यदि शादी हो गई है तो क्या मांगोगे? 5-7 साल हो गए हैं, बोलो ना। अब कोई छोरा छोरी नहीं हुआ तो क्या मांगोगे? अब महाराज कुछ नहीं चाहिए हमें, सब बाकी तो सब ठीक है, बस एक गोदी में लल्ला आ जाए, बस यही, कुछ नहीं मांगो।
है ना, जो आपके पास नहीं है गुरु मिलने पर आप वही चीज मांगोगे। भगवान मिलेगा तो वही चीज मांगोगे जो आपके पास नहीं है। बस ये मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, मतलब बहुत सुखी, बस एक बेटा हो जाए बस सुखी हो जाए। जिस छोरा छोरी की शादी नहीं हो रही है वो क्या मांगेगा? नहीं, ये मैं सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मेरे कमरे में आए दिन यही तमाशा होता रहता है। कोई की माँ आती, पिता महाराज जी ये 32 साल का हो गया, तो मैंने कहा मैं क्या करूं? अरे महाराज आप कुछ नहीं करो, आशीर्वाद दे दो कि छोरी मिल जाए, ऐसे ही बच्चियों के लिए बच्चे मिल जाए, यही आशीर्वाद है। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, शादी हो जाए तो बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए तो उसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए तो उसका अच्छा वेतन हो जाए, वेतन अच्छा हो जाए तो महाराज जी इसका और अब क्या क्या है वो तुम जोड़ लेना। यानी आप कुछ ना कुछ वरदान मिलने पर मांगोगे। एक मिनट को आप कल्पना करो, आपको सर्वशक्तिमान वरदान देने वाला भगवान या गुरु या देवता यदि आपके सामने आपको वरदान देने आवे तो बोलो कुछ ना कुछ मांगोगे या यह कह दोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है उसी में मुझे संतोष है। मुझे तो नहीं दिखता कोई व्यक्ति ये जवाब देगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो मांग ही लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोई कमी तो है, कुछ ना कुछ तो अभाव है, कुछ ना कुछ तो है जिसमें तुम अभी अधूरे हो, अतृप्त हो, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो। कुछ तो है जो तुम पाना चाहते हो और पा नहीं पा रहे। अरे और कुछ नहीं कर पाओगे तो इतना तो कह दोगे कि महाराज और चलो कुछ नहीं मांगते हैं, हे भगवान महाराज जी का चतुर्मास दे दें। तुम मांगोगे तो सही, तुम बिना मांगे तो रह नहीं सकते, क्योंकि जन्म जन्म के भिखारी हो ना। जन्म जन्म का अपन सब मांगते, मुझे भी शामिल कर लेना भैया, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं। जन्म जन्म से यह व्यक्ति सदा अधूरा रहा है, अतृप्त रहा है। जितना उसकी कुवत नहीं, जिसका उतना पुण्य नहीं, उससे ज्यादा इसकी इच्छाएं रही हैं, ज्यादा इच्छा। कोई भी नहीं कह सकता उससे एक कदम उसकी चाहत है। जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। जहां पहुंचता है उससे एक कदम फिर आगे बढ़ा देता है, फिर आगे बढ़ा देता है। इसका अर्थ तुम तो मांगो। जब जब हमें कोई महाशक्ति मिले और हमें कुछ मांगने का भाव आवे, कुछ पाने का भाव आवे, जो हमारे पास नहीं है वह पाने का भाव आवे, समझ लेना हमारे अंदर रावण का संस्कार विद्यमान है। जब जब रावण गया, जो जो उस पर प्रसन्न हुए उसने कुछ ना कुछ मांगा। देवता आए उनसे मांगा, भगवान के पास गया उनसे मांगा, गुरु के पास गया गुरु से मांगा। नमो, एक भी माला रावण ने निस्वार्थ नहीं फेरी, हर माला में स्वार्थ। वो जपते ही नहीं था नमोकार। रावण नमोकार मन जप रहा है, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ उसे चाहिए। रावण मंदिर जा रहा है, समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। रावण गुरु की सेवा कर रहा है, इसका अर्थ उसे कुछ ना कुछ चाहिए।
हो ही नहीं सकता। बस जैसे ही रावण कुछ करने बैठे सब समझ जाते थे रावण को कुछ चाहिए है, बिना उसके वो आ ही नहीं सकता। माँ बाप के पास भी जब जाता था, माँ बाप समझ जाते थे ये कुछ ना कुछ चाहिए, बिना उसके तो आ ही नहीं सकता है। निस्वार्थ आ नहीं सकता, मेरी इच्छा पूर्ति करने आ नहीं सकता। रावण की 3 पहचान। वो माँ बाप के पास जाएगा इसलिए नहीं, निस्वार्थ भाव से, इसलिए नहीं कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूं, माँ बाप के लिए मैं कुछ करूं, नहीं। जब भी वो माँ बाप की तरफ देखता है तुरंत माँ बाप समझ आते हैं इस छोकरे को नियम से कुछ ना कुछ चाहिए, बिना इसके आ ही नहीं सकता। बिना इसके ये मम्मी की बटरबाजी कर रहा है, पिताजी को पापा बाबा, समझ लेना छोकरा यदि मम्मी पापा से प्यार करे तो समझ लेना उसको कुछ ना कुछ चाहिए, अपनी बात मनवाना चाह रहा है। जब भी उसने कोई भी कार्य किया, भगवान के पास भी गया, मनोकामना, बस उसकी कोई ना कोई तमन्ना थी, कभी वो नहीं, उसकी माला कभी उसकी फिरती नहीं। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, दूसरी बात है कभी कभी आवे कि मुझे आज बहुत सुविधा है, महाराज ने वरदान दिया है, चलो हम मांग लेते हैं। जब महाराज खुद ही दे रहे हैं, महाराज खुद देने आए हैं तो क्यों चूकोगे? देवता खुद आए हैं कि मांगो, रावण क्या मांगना चाहते हो? रावण मांगता था, वो कहता मैं कोई भिखारी नहीं हूं। रावण से कहा देखो, बोले भिखारी नहीं हूं मैं, लोग मुझे देते हैं तो मैं क्या करूं? खुद देवता देने आ रहे हैं, मेरा पुण्य खुद हमें धन दौलत दे रहा, मैं कोई लूट नहीं आ रहा। रावण का धन लूटपाट का नहीं था, अत्याचार का नहीं था, वगैरह मेरी किस्मत का धन है, मैं करूं क्या? मेरी तिजोरियां भर रही हैं, एक पैसा भी उसका लूटपाट का नहीं था, सब मेरी तिजोरियां भर रही हैं, देखो ना अपने आप, क्यों खर्च नहीं करूं? हाँ, डांका डाल के अय्यासी नहीं करूंगा, 1 नंबर में तो करूंगा। आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे कुछ ना कुछ चाहा उसने, कोई भी हो। ये हुई जब भी तुम किसी महापुरुष के साथ, चाहे वो माता पिता हो, चाहे मंदिर हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भक्तांबर हो, चाहे शांति धारा हो, अपने मन में ये भाव आ जाए कि हमें कुछ चाहिए है, भूख लगी है, रोटी मिल जाए। रावण की नीति, 2 प्रकार के धर्मात्मा कर रहा हूं। भूख लगी है, रोटी मिल जाए, मकान नहीं है, मकान मिल जाए, बेटा नहीं बेटा हो जाए, शादी नहीं शादी हो जाए, व्यापार नहीं चलता व्यापार, जो जो तुम्हें करना है सब करो, ये धर्म है, अधर्म नहीं कह रहा हूं, धर्म है। लेकिन ये धर्म तुम्हें सब कुछ मिलाएगा, देगा तुम्हें। रावण को एक एक चीज दी धर्म ने, जो जो उसने चाहा सब मिला, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। तुम क्योंकि तुम धर्म करो, तुम्हें भी मिलेगा, सब मिलेगा, मिलता है और मिल रहा है। यदि तुम लोगों को इन मंदिरों से, भगवान के अभिषेक से, भगवान की शांति धारा से तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम बनिया पागल हो जो लाख लाख रुपए की शांति धारा यूं ले लेते हो। अरे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लाख लाख रुपया, 2 लाख 5 लाख 10-10 लाख, अरे मैंने कहा बनिया क्या कर रहा है? राजा खुश हो जाए तो खजाना खोल देता है, और बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांटता है। कितने पैसे की? 1 पैसे की।
पहले 1 पैसे की चिल्लर चलती थी, तांबे का वो आधा कटा हुआ चलता था, आधा। और ये ऐसी शांति धारा ले रहे हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, बड़े जाओ। मैंने कहा ये बढ़िया है, ऐसे नहीं ले रहा है, इसको इसके बदले में कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। बिना मिले बनिया चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मिल रहा है मान। सारे भारत में शांति धारा हो रही है, सारे भारत में प्रतिदिन लाखों करोड़ों की शांति धारा हो जाती, पूरे भारत का कह रहा हूं। एक दिन की शांति धारा कम से कम पूरे भारत में 25-50 लाख की तो होती है। क्यों? 2-4 लाख का तो मैं ही बैठा हूं। अच्छा, वो महीने का औसत कितना आ जाता होगा? 2-3 तो आ जाता होगा औसत, 2 मान लो औसत तो आ जाएगा। तो सबके मान लो 20-25 लाख रुपए पर डे हो रहे हैं। साल भर का कितना हो गया? मान लो पर डे की पूरे भारत की शांति धारा मिलाओ तो अपन कम से कम मिला लो, कितनी बनाने जितना आप कह दो, पूरे भारत में 25 लाख मान है, 25 लाख पर डे की है, तो 1 महीने की 7.5 लाख, 25 लाख की एक दिन में 7.5 करोड़, और साल भर की 90 करोड़ पर ईयर शांति धारा हो रही है ऑल इंडिया के अंदर, ऑल भारत। क्या गजब है, देखो तो चमत्कार। और बनिया 90 करोड़ की शांति धारा बनिया प्रतिदिन दान दे रहा है, मात यूं झल करने के लिए यूं टोटी रहा है। ओ हेलो, चलो और कम करना, चलो 25 नहीं 10 लाख पर सिलेंडर करें, तो एक दिन के 10 लाख तो 30 दिन के, तो साल भर के 36 करोड़ तो पक्का है, इसमें तो कम नहीं कर सकते। इतना तो भारतवर्ष में आराम से करोड़ों रुपया साल का व्यक्ति भगवान की मात ओनली शांति धारा की बात कर रहा हो। पागल है क्या ये सब? और एक बार नहीं, जब देखो तब शांति धारा। यही नहीं, अभी वो लकी वाला बैठा था ना ललितपुर का, अभी शांति धारा करके आया देवगढ़ में, ज्ञानोदय में, अभी आया यहां, जब देखो जब शांति धारा। मैंने कि अरे अरे बनिया की औलाद, फोकट में तो करने वाली, कुछ ना कुछ हो रहा है, हो रहा है। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जाओ तुम बचोगे नहीं, वे आज जिंदा होकर के प्रवचन सुनने आ रहे हैं। बोलो, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसे लोग जिन्होंने मरने की आशा छोड़ दी है। भक्तांबर में अपन ने पढ़ा था मात्र, सोच्याम दशा मुपगताश्युत जीविताशा कुतभूत भीषण जलोधर, ये पढ़ा था मात्र। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या जिसने जीने की आशा छोड़ दी हो? मरणासन डॉक्टर वैद्य ने सबने मना कर दिया, कोई नहीं बचा सकता, तो अपन को लगता था शायद ये कुछ अति संयुक्ति लिखी है। हाँ। और निलय जैसा व्यक्ति तो 100% अतिशयोक्ति मानेंगे, क्योंकि वो तो धर्म से कोई मतलब नहीं। अभी जो धर्मात्मा है वो संबोहित है, वो तो सीधा कह देगा कि महाराज जी क्यों दुनिया को बुद्धू बना रहे हो? सोच्याम दशाम उपगता शुद्ध जीवित आशा। डॉक्टर ने कह दिया मरना बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं बचा सकता, तो
महाराज जी फिर भी आप लोग कहते हो तदपाद पंकज अर्जु मृत दिक्त देहा मृत्या भवंती मकरध्वज। महाराज जी ऐसा तो नहीं है, कई लोग कहते थे मेरे से कि महाराज जी ऐसा तो नहीं है कहीं ये गप लिखा हो, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कहीं धर्म की महिमा मंडित करने के लिए तो नहीं है, कहीं भगवान की महिमा मंडित करने के लिए तो नहीं है, कहीं ये लोभ तो नहीं दिया जा रहा विज्ञापन करके। ध्यान रखना। मैंने कही सुनो सुनो, नकली माल एक बार बिकता है, नकली माल और एक बार लोग लेता है। यदि नकली शांति धारा होती तो बार बार एक एक परिवार साल भर में 10-10, 20-20 शांति धारा कर रहा है लाखों रुपए लेकर के। नकली नहीं होती, नकली दुकान साल भर चलेगी, आज 2500 साल से चल रही है, और जहां चल रही है वहां को देखकर दूसरे लोग और चला रहे। जो लोग शांति धारा का विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे, ऐसा कुछ होता है क्या? वे भी लाइन में लगे शांति धारा करते हुए पाए, क्योंकि उसके लाभ स्पष्ट दिख रहे। अब भक्तांबर पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। लिखा होगा 700 साल 1300 साल पहले पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने, 7वीं शताब्दी में लिखा गया भक्तांबर, लिखा होगा। अब उस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने लिखा है हम आज साक्षात देख रहे हैं और आप अनुभव कर रहे हैं। जीने की आशा छोड़ दी, कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर ने भी कह दिया। और शांति धारा गंधोदक का गंधोदक जैसे ही माथे पे पहुंचता है वो जिंदा चल करके मंदिर आ जाता है। एक नहीं, और एक कोई एक सैंपल नहीं है, सैकड़ों सैंपल। कोरोना के अंदर 98 बल्कि 99% लोग मौत के मुख से वापस लौट के आए हैं इस शांति धारा की बदौलत। 2% का तो नहीं कह रहा, 98% लौट के आए। और आज भी भारत में देख रहा हूं, यहीं झांसी में देख रहा हूं कैसे कैसे केस यहां आए। रोते रोते शांति धारा की है, और शांति धारा के बाद हंसते हंसते आभार में शांति धारा कर रहे हैं। आभार में शांति धारा कर रहे हैं। दुनिया में मिलना कठिन है, और उसमें भी झांसी। अरे राम 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 राम। झांसी में वो घर मिल जाए जिसमें आवाज ही नहीं होती हो, और 4 भाई मिलके रहते हैं, 4 के बेटे भाई मिलके रहते हैं, 4 पत्नियां महिलाएं रहती हैं, पूरा घर अखंड होके रहता है, और घर में आवाज भी नहीं होती। कभी कोई आवाज नहीं, कभी कोई ऊंची आवाज से बोलते ही नहीं। बहुत बड़ा रहस्य मानव। एक घर में 48 लोग एक साथ रहते थे, 4 पीढ़ी लगभग। उनसे सब लोग यही पूछते थे, हम तो 2 भाई भी नहीं रह पा रहे। और कई लोग तो कहते महाराज जी हम तो माँ बेटे भी एक साथ नहीं रह पा रहे। और हद तो जब हो जाता है, आप बोल दो, 2 व्यक्ति हैं कुल घर में, मियाँ बीवी, उन्हीं में खटपट। अरे भाई तुम 2 के अलावा कौन है? 2 कम से कम 2 तो शांति से रहो। बोलो ऐसे घर हैं कि नहीं जिनमें 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों में खटपट है। ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बेटा और एक बाप है। बाप तो एक ही होता है, वो तुकबंदी बैठा देते ना। एक बेटा है, माँ बाप भी एक ही है, तो भी नरक बना हुआ है घर। क्या हो गया रे? एक माँ बेटा, एक बेटा जिनका इकलौता बेटा, और नरक बना हुआ है। बेटा बाप से दुखी हो, बाप बेटे। कौन सा कलयुग आ गया? 2-4 बेटे होते तो फिर भी बात थी, 2-4 जिठानी देवरानी होते तो फिर भी बात थी।
एक बेटा, एक बहू, एक माता, एक बाप, तो भी इतना इतना नरक बन गया। बेटा बाप को कोस रहा है, बाप बेटे को कोस रहा है। बहुत 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 बुरी हालत है दुनिया। अरे भाई कोई घर में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जहां चार बर्तन रहेंगे वहां आवाजें, बस बस इतनी धीमी आवाज करना, इतनी धीमी आवाज करना कि जिसको तुमने गाली दी बस उसके अलावा कोई नहीं सुन ले रहे हैं। बस दूसरे को पता, घर में भी दूसरे को पता नहीं चले, तुम दोनों लड़ लेना, लेकिन मम्मी पापा को पता नहीं चले। तुम कुछ गड़बड़ कर लेना आपसी में, किसी को पता नहीं चले। सेकंड नंबर का घर। और तीसरे नंबर का घर वो है जो घर में कहा सुनी होती है, घर में आवाजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं सुन पाता, घर की आवाज घर में ही निपट जाती है। घर में लोग निपटा देते एक दूसरे को करके। देरी के बाहर घर की आवाज जाना, ये निकृष्ट घर का लक्षण है, ये राक्षसों का, पापियों के घरों का लक्षण है, ये जैनी का घर का लक्षण है। जैनी के घर मैंने तीन आवाजें दे दी। पहला आवाज ही, दूसरी आवाज हो तो सीमित हो, तीसरी आवाज हो तो घर की दीवारों के, परिवार की आवाज परिवार में। बंटवारा हो, परिवार बैठ के बांट लो। कहा सुनी हो, परिवार में बैठ के एक दूसरे से क्षमा मंगवा लो, एक दूसरे को समझा दो। ये तीन घर ही जैनियों के घर हैं, बाकी सब राक्षसों के घर हैं। जिन घरों के बंटवारे, भाई भाई के बंटवारे पड़ोसी कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, क्या तमाशा मचा रखा है। कोर्ट कर रहा है, कुड़की हो रही है, कमिश्नर बैठ रहा है भाई भाई के बंटवारे के लिए। पड़ोसी बैठ रहे हैं, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं भाई भाई की लड़ाई का। मानवा कोई नहीं भाई, या तो तुम पूर्व के राक्षस थे या राक्षस बनने की तैयारी तुमने कर दी। इसलिए अच्छा है धर्म के उपदेश के साथ साथ ये उपदेश भी तुम अपने जीवन में अवतरित करते जाओ। घर की बात को, घर की देरी के बाहर, ओ देवियो, ओ राक्षसनियों, अपनी भाषा ही बोल दो ना सीधी सीधी। अपने घर की बात, चाहे देवरानी की हो, चाहे जेठानी की हो, चाहे सासू की हो, चाहे ननद की हो, अपने देरी के बाहर कभी बुराई मत निकालना। यदि तुमने ये नियम ले लिया तो आज मनुष्य नहीं हो, कल देवी बनोगी, पक्का है। लो, कुछ मत करो, कोई धर्म नहीं कर रहा मत करो, कोई उपवास नहीं बनते मत करो, कोई और भी बड़े धर्म नहीं बनते मत करो। एक ही नियम ले लो, मैं अपने घर की बात घर की दीवार के बाहर कभी नहीं निकालेंगे, चाहे मरे तो मर जाएंगे। जाओ, इतने में मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी स्त्री पर्याय सार्थक हो जाएगी। अब तुम पुरुष बनोगी या नहीं बनोगी मुझे नहीं कह सकते हम, देवी बनोगे कि नहीं बनोगी पक्का नहीं कह सकता हूं। ये दावे से कहता हूं, अगला भाव फिर तुम्हारा जैन कुल में होगा। अगला भाव फिर तुम्हारा जैन कुल का होगा। मात इतना नहीं, हम अपने घर की बात नहीं कहें, पीहर भी नहीं। जब वो बात अलग है कि सिर से ऊपर हो जाए, वो बात अलग, लेकिन नहीं, जनरल बात है। मंदिर में बैठी है, सासू बहू की बुराई कर रही, काहे की सासू है, डायन है, बुढ़िया बन के राक्षस नहीं बनेगी। जो सासू अपने बहू की बुराइयां मंदिरों में बैठ के करती, चौराहों के बैठ के करती, सहेलियों से बैठ के करती, अपने घर के बाहर करती है। सबसे पहला मुंह बंद सासुओं का होना चाहिए। ताली बजाइए, ध्यान रखना, और ज्यादा बढ़ाइए ताली बहुओं ने। मैंने सासू को राक्षस नहीं कह दिया ना, तो बहुओं ने बनाई, लेकिन ध्यान रखना, आज की बहू कल की सासू। तुम्हारे लिए भी ये ताली काम करना चाहिए। जो आज जो कहते वो सीरियल था तुम्हारा,
सास भी कहूं बहू थी, सास भी कभी, बस इतना सा तो आ जाए ध्यान में, ओहो संसार सुधर। एक बात आ जाए हर सासू में, कल मैं भी बहू थी, तुम छोड़ दो नमोकार मंत्र सास को, आना मंदिर में आना छोड़ दो, बस तुम्हारे लिए आज का मंत्र है, मैं भी कभी, बस इतना ही सकता। और बहुओं से कहना है कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है तो मत करो। आज मैं बहू हूं, कल मुझे भी सासू, बस ये दो चीजें आ जाएं, सब कुछ सही हो जाए। मत कहो, मत कहो, सासुओं से मेरा कहना है, मत करो अपनी बहू की बुराई घर के बाहर, अपनी बात घर की घर में रखो, जैसे बने तैसे रखो। कभी भूल करके कोई पूछे भी कि आज तुम्हारे घर में थोड़ी आवाजें तेज हो रही थी, नहीं नहीं वो थोड़ा हम लोगों का गले तेज है थोड़े से, और यूं कहना थोड़ा बोलने का, मुंह से मत निकालो कि हमारे आज लड़ाई हुई है, आज बहू ने ये कह दिया, आज सासू ने ये कह दिया, नहीं, झूठ बोल जाओ, बिल्कुल झूठ। मैं तुम्हें झूठ बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं है। अपने घर की बात को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाता, बड़ा सत्य कहलाता है। हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे। यदि ये हो जाए दोनों में और आप में हो जाए तो है, आप में यदि हो जाए घर की बात बाहर नहीं करना, क्योंकि महानुभाव कितनी बाहर करना, वे तुम्हारे काम आने वाले मजाक और उड़ाएंगे। कितने ही तुम अपनी बहू की बुराई कितने मंदिर में कर देना, वे तुम्हारे काम नहीं आने वाली है, बल्कि मजाक और उड़ाएंगे। देखा इनके घर में ऐसा है, कोई काम नहीं आता, अंत में काम आएगा तो अपना घर का ही व्यक्ति आता। कहते हैं ना बुंदेलखंड में, गोड़ो जब टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है, भाई जैसा बैरी नहीं और भाई जैसा मीत नहीं। राजस्थान में एक कहावत है, छाया में बैठो तो केर की छाया में, चाहे भली कांटे हों, और सहारा लो तो भाई का, चाहे भली बैरी हो। बैरी भी है तो भाई भाई। तो ये स्थितियां, उसको मैं उदाहरण दे रहा था। आज हमें यही गर्व है इसी बात को लेकर। हमारे जैनी जो भी आवाज करते हैं, जो भी अच्छी बुरी करते हैं, जो भी मांगते हैं, जो भी संकट दूर करते हैं, अपने भगवान के सामने करते हैं। घर के बाहर आजकल जैनियों की आवाजें जाना बंद हो गई हैं। हम ये सुनते थे, महाराज जी आप क्या करते हो, आपके जैन धर्म में कोई ताकत नहीं है। मैंने क्यों? आपके जैनी हमारे यहाँ झाड़ा लगवाने आते हैं, आपके जैनी हमारे यहाँ अगरबत्ती, अजैन कहते थे लोग, कहते महाराज क्या आपके यहाँ कुछ है ही नहीं, आपके यहाँ आपके भक्तों के संकट दूर करने का आपको कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं है, वो मेरे यहाँ आते हैं सब। आग लग जाती थी मुझे। जैसे आपका बेटा आपके सामने कहे कि तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ रोटी मांग रहा था। बोले तुम्हारे यहाँ रोटी मांग रहा था? बोले हाँ, आपके यहाँ रोटी नहीं है तभी तो मांग रहा था। बोलो क्या हुआ, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? पहली बात सही बोलो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रोटी है, सब कुछ है, और पड़ोसी में मांग के खाता है, तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो। पकड़ के पहले तो जम के धुलाई करोगे, रोगे, गाओगे, तूने मेरी इज्जत धो दी, मिट्टी में मिला दी, तू पड़ोसी में क्यों मांगे? जब तुम्हारे बेटे को पड़ोसी में मांगते देखकर तुम्हें आग लगी, थप्पड़ उठाया, मैं भी तुम्हारा कोई हूं रे। जब तुम्हें पड़ोसी में जाते देखता हूं तो मुझे भी आता है। वो तो क्या करूं, महावीर ने मना कर दिया, नहीं इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, हाथ पैर नहीं चलाना है।
क्योंकि हाथ पैर चलाने से FIR हो जाती, मुंह चला लेना, मन चला लेना, आग लगती है। हमारे जैन कुल में, हमारे जैन मंदिरों में, जैन धर्म में, जैन में इतनी ताकत अपरंपार भरी है, फिर भी हमारे जैनी दुनिया में जाकर के हाथ फैलाते हैं, कहीं चादर चढ़ाते हैं, कहीं अगरबत्ती लगाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाकर के क्या क्या करते हैं। वो तो भगवान ही मालिक है। बहुत वेदना होती, बहुत वेदना। एक झाड़ने वाला था, उसने जब झाड़ा लगा रहा था तो जैनियों को नहीं करता था। जैनी आ जाए तो पूरा कमरा धोता था, पहली बात तो भगाता था। जैनी आते ही कर निकल यहां से बाहर, और जहां उसके पैर पड़ जाए जैनी के, वहां धुलवाता था। एक बार जैनियों ने कहा कि अपन सर पूछे तो सही, हम लोगों में क्या छूतपना ऐसा है। उसने कहा कि ध्यान रखना, अभी तो भगाते ही हो, बस चले तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इतना गुस्सा क्यों? एक दिन उसने कहा, तुम जैनी हो ना, नमोकार मंत्र आता है? बोले आता है। तो नमोकार मंत्र के तुम अपमान करके आए हो। जिसको नमोकार मंत्र आता है उसे दूसरे दरवाजे जाने की जरूरत ही नहीं है, और तुम नमोकार मंत्र का अपमान करते हो। और सुन लो रे मूर्खो, मुझे वही नमोकार मंत्र से मैं झाड़ा लगाता हूं। तो जो नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध है उसी की तुम उपेक्षा करके आए हो, यानी तुम हमारे सिद्ध मंत्र के दुश्मन हो, इसलिए मैं कमरा धुलवाता हूं। मैं सुनकर के दंग रह गया। और तुम्हारा खुद का जैनी का है, कहां भटक। लेकिन अब मैं थोड़ा खुश हूं, अब मैं खुश हूं। हमारा जैनी जो कुछ भी करता है जिनेंद्र के सामने करता है। मैंने कहा कहो, यहां जो मांगना है मांगो, जो संकट दूर करना है करो, बस बस हमारे भगवान की, हमारे गुरु की, हमारे नमोकार मंत्र की बेइज्जती मत कराओ पड़ोस में जाकर के कि इसमें कुछ नहीं है तब तो यहां आ रहे हैं, कुछ नहीं होता इससे आ रहे हैं। अब उल्टा होने लगा है, अब उल्टा होने लगा है। दूसरे कहने लगे हैं जैनियों के मंदिरों में आजकल बहुत अतिशय आ गया है, जैनियों के शांति धारा में अतिशय आ गया है, आशीर्वाद में अतिशय आ गया है, क्योंकि आजकल जैनियों ने यहाँ भटकना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़े गर्व। लेकिन फिर भी अंदर की बात यह है कि गुड से हट करके तुम किस में आ जाओ, गुड बेटर। कभी कभी ये मांगा करो, नहीं भगवान यदि मेरा पुण्य नहीं है रोटी का, मेरा पुण्य में नहीं है रोटी, कभी कभी पीछे भगवान पहले तो रोटी देना मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यदि रोटी हमारी किस्मत में नहीं है, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, तो दूसरा आशीर्वाद दे दो, मुझे भूख सहन करने की शक्ति आ जाए मेरी भावना में। यही तो कहा भगवान, संकट दूर होवे तो हो जाए ठीक, नहीं हो जाए तो संकट दूर करने के, सहन करने की शक्ति आ जाए, तूफान में मेरे पैर न डगमगाए। ये दो आप ग्रस्त कर सकते हो और दो ही आपको करना है। और इन 24-25 दिनों के अंदर मैं एक ही प्रयास कर रहा हूं कि जैनियों, तुम्हारे घर की बात कहकर अब मैं समाज पे आ जाता हूं। यदि तुमने थोड़ा भी मेरा नाम लिया है, तुमने थोड़ा भी मुझे नमोस्तु किया है, तुमने यदि थोड़ा भी मुझे झांसी में आगवानी की है, तुम यदि पारसनाथ के भक्त हो, तो आज सारे जैनियों को एक ही नियम देता हूं, आपके आपसी मतभेद कभी अदालत में नहीं जाना चाहिए। आपसी मतभेद, सामाजिक मतभेद कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अपने मतभेद दोनों बैठ के निपटो। पहली बात तो होना ही, जैसे कल बाबू ने कहा था, मतभेद हो जाए तो हो जाए, मनभेद मत होना चाहिए। आज का मतभेद मनभेद में बदल गया, एक दूसरे का नाश करने पर पूरे तुले हुए हैं।
मनभेद मत होने दो। मतभेद तो सदा से होते आए हैं, मनभेद नहीं, मनभेद नहीं। मतभेद सीखना है तो नेताओं से सीखो। ये नेता लोग क्या करते हैं, संसद में जम के लड़ते हैं, टेबलें तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, और बाहर दोनों पार्टी के लोग चाय पीते एक साथ मिलकर के, दोनों सब एक साथ। मैंने कई बार देखा। नाटक खेलो दुनिया का। नाटक खेलने वाले देखो, रामलीला जब होती है ना, पर्दे के बाहर देखना क्या होता है। रावण कहता है श्री राम मत बोलो। कैसा बोलते हैं, बाहर एक दूसरे के दुश्मन हैं, जम के। थोड़ा रामलीला के पर्दे के पीछे देखना, राम सीता रावण तीनों एक साथ चाय पी रहे हैं। पर्दे के पीछे सब बैठ के गप्पे कर रहे हैं, आराम से बैठे, और पर्दे में आते ही लक्ष्मण भैया भी वही बैठे, चिंता नहीं करना, सब वही बैठे। पर्दे के बाहर हम कुछ भी हैं, पर्दे के अंदर हम सब भाई भाई हैं। हमारी कसाएं मात्र नाटक हों, हमारी कसाएं ओरिजिनल ना हो। बोलो रावण जो क्या नाम था, त्रिवेदी, अरुण गोयल, राम, सुनील लहरी लक्ष्मण, दीपिका सीता, और त्रिवेदी था कोई रावण। त्रिवेदी कट्टर राम भक्त है, हिंदू है कट्टर, और मंच पे क्या करता था, ऐसा लगता था इसको, और कट्टर हिंदू भक्त हिंदू है, राम को मानने वाला है। लेकिन एक नाटक खेलना था, खेला। पारसनाथ का नाटक देखने वाला कोई तो कमठ बनेगा, तो कमठ भी पारसनाथ का ही भक्त है। लेकिन झांकी लगाना है अपनी जिंदगी। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, जिंदगी वो संसार का रंगमंच बना लो, बाहर से कोई भी नाटक खेलो, अंदर बैठ के सब मिलके चाय पियो, बैठ के खाओ, हम सब एक हैं। दूसरी बात, यदि हो जाए तो समाज के 4 लोग बैठ के निपटा लो, और अंत में यदि कोई हो जाए तो दोनों पक्ष एक गुरु का चयन करो और कह दो हमें जो गुरु आदेश होगा वह सर मानो। गुड बेटर बेस्ट, गुरु तक गए गुड, आपने पंचों ने बैठा दिया बेटर, और यदि हुआ ही नहीं तो बेस्ट, हुआ ही नहीं तो बेस्ट, हुआ हमने 4 लोगों ने बैठ करके समझा दिया बेटर है। और गुड कब है, जब तुमने कहा तुम्हारा मामला गुरु तक पहुंचना पड़ा, तुम्हारा मामला निपटाने के लिए गुरु को बीच में आना पड़ा, ये बेटर नहीं है, ये गुड है। गुड अच्छा तो क्या होता, गुरु का समय बहुत कीमती होता है ना। अन्न का क्षण, अन्न का कण, और गुरु का क्षण कभी बर्बाद मत करना है। गुरु को निपटाना पड़ा, गुरु को विकल्प आना पड़ा। ये तीसरे आम यानी 3rd क्लास में पास हुए हो, अभी फेल नहीं कर रहा हूं, और तुमने तो गुरु को ताक में रख दिया, पंचों को ताक में रख दिया, और सीधी अदालत पे पहुंच गए, तो जाओ सप्लीमेंट्री भी नहीं, फेल। अगला भाव जैन समाज में तुम्हारा नहीं होगा। आप जैनियों को 3 ही निर्देश है, कोई भी विसंवाद होने पर दोनों पक्ष सिर पर लेकर गुरु के सामने कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई इच्छा नहीं, गुरु का आदेश सर्वोपरि। गुरु कहें छोड़ के निकल जाओ झांसी, यहां से चला जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरु का देश, निकलूंगा भी तो गुरु के मुख से निकलूंगा। रामचंद्र जी ने यही कहा। लक्ष्मण बोले भैया तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जा रहा है। बोले कौन कर रहा है, कोई दुश्मन, कोई मजाल है किसी की जो मुझे बोल के दिखाए, मैं उसकी जीभ निकाल लूंगा। लेकिन मेरे अभाग्य हैं, मुझे अयोध्या से निष्कासन मेरी मां दे रही है। ऐसे ही तुम मानना कि यदि गुरु ने कह दिया छोड़ दो सब सारी संपत्ति,
तो कहना मेरे अभाग्य होंगे, मैंने गुरु की आज्ञा मान करके छोड़ दिया। गुरु के सामने शर्त नहीं, कसाय नहीं, कुछ नहीं, समर्पण। ये तीसरा नंबर है। दूसरा नंबर है कि ठीक हम दो में मतभेद हो गए, समाज के 4 लोग मिट करके निपटा देता। और बेस्ट क्या है, ना तुम्हारा स्वार्थ है, ना तुम्हारा स्वार्थ है, ना तुम्हें इससे कमाई है, ना इससे तुम्हें कमाई है, विवाद होने ही मत दो ना। लेकिन वो थोड़ा कठिन है, और झांसी में तो और कठिन है। झांसी की समाज से ये उम्मीद करूं कि तुम्हारे बीच में विवाद होना ही नहीं चाहिए, नहीं लगता मुझे। 2 में जरूर उम्मीद है, या तो तुम पंच बिट करके निपटा लो, और नहीं निपटते हो तो गुरु के सामने समर्पित होकर के निपटा लो।